नमस्कार। आज हम बात करेंगे नवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ सरल उपायों की। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर दिन रविवार से हो रही है, जो कि 9 दिनों तक चलेंगे। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इन दिनों माता के भक्त माता रानी की भक्ति भाव में डूब जाते हैं। कुछ लोग इन दिनों व्रत भी रखते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए ये 9 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन दिनों पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। तो आइए जानते हैं माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के बहुत ही सरल उपाय, जिनको करके आप माँ दुर्गा का आशीर्वाद पा सकते हैं। देवी माँ को लाल वस्त्र अति प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान आप लाल रंग के कपड़े पहने और माता रानी को लाल रंग के पुष्प, सिंदूर, लाल चूड़ियाँ चढ़ाएं। इससे देवी माँ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ नियम से करना चाहिए, और यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन नहीं कर सकते तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नियम से करें। इससे दुर्गा सप्तशती वाला फल ही मिलता है। जीवन में यदि परेशानी चल रही है तो दुर्गा के बीज मंत्र हरि दुर्गाय नमः का नियमित 108 बार जाप करना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव पर दही अर्पित करें, इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। देवी माँ को पूजा अर्चना के बाद गाय के दूध और शहद से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा नियमित धूप दीप घर में दिखाएं। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। जहाँ पर आपने कलश स्थापना की है, वहाँ पर 9 दिनों तक माँ दुर्गा के नाम की अखंड ज्योत जलाएं और अधिक से अधिक माँ दुर्गा के नरवाण मंत्र ओम ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चय का जाप करें। पूजन में लाल रंग के आसन का ही प्रयोग करें। अपने घर के पूजा स्थान में माँ भगवती, दुर्गा और माता लक्ष्मी तीनों देवियों की स्थापना करके उन्हें फूलों से सजाकर श्रद्धापूर्वक पूजन करें और 9 दिनों के व्रत का संकल्प लें। इससे माँ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। शारदीय नवरात्रि में चांदी का दीपक, कलश, श्री यंत्र, मुकुट, हाथी, स्वास्तिक आदि जो भी सामर्थ्य हो उसे लाकर माता रानी के चरणों में अर्पित करें और नवरात्रि के आखिरी दिन इन सभी चीजों को गुलाबी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की असीम कृपा रहती है। माँ दुर्गा की आराधना के दौरान यदि लौंग का इस्तेमाल किया जाए तो माँ दुर्गा भक्तों की मनोकामना शीघ्र पूरी करती है। नवरात्रि में पड़ने वाले मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने सरसों का दिया लगाकर उसमें लौंग का जोड़ा डाल दे तो इससे हर मुसीबत से बचाव होगा। यदि वैवाहिक सुख की कमी है तो अष्टमी के दिन दुर्गा माँ के मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर दान कर दें। साथ ही माँ दुर्गा को गुलाब का फूल और 1 लौंग का जोड़ा अर्पित करें। पूजा के बाद गुलाब का फूल कमरे में रखें व लौंग को चाय में डालकर पति को पिलाएं तो इससे वैवाहिक संबंध मधुर होंगे। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो नवरात्रि के दौरान पीले कपड़े में लौंग का जोड़ा बांधकर घर के किसी कोने में लटका दें। इससे आर्थिक तंगी के साथ साथ राहु केतु का भी अशुभ प्रभाव दूर होता है। आर्थिक उन्नति के लिए प्रत्येक 9 दिनों तक हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। देवी मंदिर में लाल रंग की पताका किसी भी दिन जाकर चढ़ाएं। माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। मखाने के साथ कुछ सिक्के मिलाकर माँ को अर्पित करें, फिर इसे गरीबों में बांट दें। देवी माँ को पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें। छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी उपहार के साथ भेंट करें। इन सभी छोटे छोटे उपायों को करने से आर्थिक तंगी से निजात मिलती है। तो ये थे कुछ अत्यंत ही सरल उपाय जिन्हें आप नवरात्रि के दौरान करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं।
और देवी माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हमारा यह अध्याय पसंद आया हो तो इसे लाइक करें व आगे आने वाले अन्य उपायों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें व इसी तरह बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।